मंत्रीवर महाराज कहो हमारी इस अयोध्या के प्रजा के समाचार सब कुशल मंगल तो है। प्रजा के समाचार सब कुशल मंगल है महाराज। भैया की आवाज बढ़ाओ। हेलो हेलो हेलो। मंत्रीवर महाराज आज हमारे हृदय की एक लालसा है। कैसी लालसा है महाराज? मंत्रीवर बेस कम करो हल्का। आज हम शिकार करने के लिए वन की ओर जाना चाहते हैं, इसलिए हे मंत्रीवर महाराज तुम्हारे लिए आज्ञा है तत्काल हमारा रथ तैयार किया जाए। महाराज आपका रथ तो सदैव तैयार ही रहता है, आप बस चलने की तैयारी कीजिए। ठीक है चलो मंत्रीवर। मंत्रीवर देखो शिकार की खोज करते करते हम और आप कितनी दूरी पर आ चुके हैं। महाराज बोलो। यहाँ गए श्रीमान हमारे खुशीराम भीमनगर की तरफ से, इनकी तरफ से 100 मुद्राएं मेला कमेटी को प्रदान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रीवर महाराज शिकार को खोजते खोजते काफी दूर आ चुके हैं, परंतु कोई शिकार अभी तक नजर नहीं आया है। हाँ महाराज चला चला पहिया पिरायला। और मंत्रीवर महाराज देखो बहुत जोर से प्यास भी लग चुकी है। हाँ सब नटाई सो गए महाराज। परंतु मंत्रीवर हाँ इस विकट वन में कहीं पर सरोवर दिखाई नहीं पड़ता है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर कहीं पर सरोवर दिखाई पड़ेगा तो जल को ग्रहण करके अपनी प्यास को बुझाएंगे। चलिए महाराज। आओ चलते हैं। अरे मंत्रीवर देखो ये सम्मुख सरोवर दिखाई पड़ रहा है और इस सरोवर का जल कितना निर्मल। चलो सरोवर के पास चल करके अपनी प्यास को बुझाते हैं। चलो महाराज। आओ मंत्रीवर। परंतु ये क्या? हाँ महाराज घूम का है पर का पानी मगरमच्छ है का? नहीं मंत्रीवर हाँ मैंने इस सरोवर में बहुत ही सुंदर नील कमल पुष्प को देखा है। अच्छा महाराज। गौर से देखो ये कितना सुंदर है। अरे वाह महाराज। मंत्रीवर हाँ इस पुष्प को देखकर हमारी तो प्यास भी बुझ गई। ये इतना सुंदर है, मैं सोचता हूँ क्यों ना इस पुष्प को अपने हाथों में पकड़कर अपनी अयोध्या ले चलूं। क्यों नहीं? जानते हो मंत्रीवर कहिए। मैंने इस पुष्प के बारे में सुना तो था परंतु देखा आज है। जानते हो मंत्रीवर महाराज कि सुनता था परिते खाना था इतना प्यारा ये नीली कमल। कमल और जिस पर ब्रह्मा प्रकटाए हैं इतना सुंदर ये नील
कमल। जिस परी ब्रह्मा प्रकटाए हैं, इतना सुंदर ये नील कमल। अरे मंत्रीवर, मैंने नील कमल पुष्प के बारे में सुना तो था, परंतु आज तक कभी अपने नेत्रों पे नहीं देखा था। आज इस पुष्प को देखा तो हमारा मन प्रफुल्लित हो गया। ये कितना सुंदर है। और मैंने ये भी सुना है नील कमल पुष्प पर ब्रह्मदेव का वास होता है। अच्छा महाराज। हाँ, इसलिए मंत्रीवर क्यों ना इस पुष्प को हम अपने हाथों में पकड़कर अपनी अयोध्या ले चले, क्योंकि जिस समय इस सुंदर पुष्प को तीनों रानियां देखेगी बहुत ही प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए ये बीच सरोवर में है, हम अपने धनुष बाण के द्वारा इस पुष्प को काटकर इस सरोवर में गिराते हैं, ताकि ये जल की लहरों में लहराता हुआ हमारे समीप आ जाए। चलो फिर पकड़ लो। मंत्रीवर देखो, ये पुष्प हमारे समीप आ रहा है, चल करके इसे पकड़ना चाहिए। ये क्या मंत्रीवर, जिस समय हम पुष्प के समीप जाते हैं ये पुष्प हमसे दूर चला जाता है। आखिर बात क्या है? चलो एक बार पुनः प्रयास करके देखते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये होता धर धर गहरे वर का भागत। ये क्या हमारी समझ में नहीं आता। आखिर ये पुष्प हमारे हाथों में क्यों नहीं आ रहा है? ये हमसे दूर क्यों चला जाता है? हे पुष्प, क्या बात है? आप इतने सुंदर हो, हम आपको अपने हाथों में पकड़ना चाहते हैं और आप हमसे दूर चले जाते हो। आखिर क्या बात है? हे कमल, हमारे हाथों में क्यों नहीं आ रहे हो आप? अरे राजन, सर्वप्रथम अपने हाथों में पकड़ने वाले अपना नाम बताएं। हमारा नाम चक्रवर्ती महाराज दशरथ है। क्या आप अयोध्या नरेश महाराज दशरथ हैं? तब तो हम आपके हाथों में नहीं आ सकते, क्योंकि जानते हो राजन, बोलो कमल। कि जल मार हम निकट नहीं तो जल में रहने वाला आपके सरमुख कैसे आ सकता हूँ? और फिर मैंने सुना है आप निर्वंशी हो, और मैं निर्वंशियों के हाथ में कभी नहीं आऊंगा राजन, कभी नहीं आऊंगा। ये क्या? हे नील कमल पुष्प, तुमने आज कैसे कटुक वचनों का उच्चारण कर दिया। तुम इस नफरत को निर्वंशी बतला रहे हो। हे विधाता, आपने हमें एक भी संतान नहीं दी,
जीव के कारण आज ये पुष्प हमारी हंसी उड़ाया, हमें निर्वंशी बतलाया। काश हमारे एक भी पुत्र होता तो आज इस नफरत की इस प्रकार से हंसी नहीं होती। हे विधाता, तुमने हमारा जीवन, इस जीवन को आपने नरक बना दिया। अरे वो जीवन बेकार, जिस जीवन में पुत्रों का सुख ना हो। हे विधाता, तूने आखिर हमारे नसीब में क्या लिखा है? हे ऊपर वाले, हो बना के क्यों बिगाड़ा रे, हो क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। हो बना के क्यों बिगाड़ा रे, क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। अयोध्या वापस चलते हैं अपने गुरुदेव के पास। हे गुरुदेव, मैं आ रहा हूँ, आपके पास में आ रहा हूँ। क्या बात है महाराज दशरथ, आज आप इतना मलिन, इतना उदास, आंखों से अश्रुधारा, इसका क्या कारण हो सकता है? हे गुरुदेव, अपनी उदासी का कारण किस प्रकार से बतलाऊं, परंतु बिना बताए ये नफरत रह भी नहीं सकता गुरुदेव। हे गुरुवर, बोला बेटा दशरथ। आज हम जिस समय वन को शिकार करने के लिए गए, शिकार की तलाश करते करते काफी दूर निकल गए। हमें बहुत जोर से प्यास लगी और हम उस विकट वन में सरोवर की तलाश करने लगे।
परंतु जिस क्षण हम सरोवर के पास पहुंचे, मैंने उसमें एक सुंदर सा नील कमल देखा। मैंने सोचा ये इतना सुंदर पुष्प है, इस पुष्प को अपने हाथों में पकड़कर अपनी अयोध्या ले चलूं। परंतु जिस क्षण हम उस पुष्प को पकड़ना चाहा, वो नील कमल पुष्प हमसे दूर चला गया। मैंने कहा, हे पुष्प, आप हमारे हाथों में क्यों नहीं आ रहे हो? उस पुष्प ने ऐसे कटुक वचन बोले। उस कटुक वचन को सुनते ही ये दशरथ की आंखों में आंसू की धारा आ गई गुरुदेव। परंतु बेटा दशरथ, उस नील कमल पुष्प ने ऐसा आपसे क्या कहा जिसके कारण आप इतना मलिन एवं दुखी हो? हे गुरुदेव, उस पुष्प ने हमारी हंसी उड़ाई। उसने हमें कहा, हे दशरथ, तू निर्वंशी है और हम निर्वंशियों के हाथ में नहीं आ सकते। हे गुरुदेव, तीन रानियां होते हुए भी हमारे एक भी संतान नहीं है। हे गुरुदेव, की कर चुका विवाह तीन गुरुवर, फल अब तक हमको मिला नहीं। कर चुका विवाह तीन गुरुवर, फल अब तक हमको मिला नहीं। कि है चौथा पन हथ कमल वो भी तक खिला कमल वही तक खिला नहीं। अरे गुरुदेव, मैंने एक नहीं बल्कि तीन विवाह किया। तीन रानियां होते हुए भी आज लोग हमें निर्वंशी कहते हैं। एक भी पुत्र नहीं है। हे गुरुदेव, कि कम पे कम एक पुत्र होवे, जिस पे रघुवंश बढ़े अपना। कि कम पे कम एक पुत्र होवे, जिस पे रघुवंश बढ़े अपना। और पितरों तो भीतर पड़ पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। भीतर पर पहुँचे, आगे को नाम चले अपना।